नमस्कार दोस्तों एंकर श्वेता सिंह ट्रेन एक्सीडेंट्स पर एक एपिसोड कर रही थी, बता रही थी कि किस सरकार में कितने रेल हादसे हुए हैं, यूपीए के सरकार में सालाना कितने हादसे हुए, एनडीए की सरकार में कितने हादसे हुए। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में सालाना 87 हादसे हुए और एनडीए के समय में सालाना 47 हादसे हुए हैं, यानी कि यूपीए सरकार में ज़्यादा होते थे और एनडीए सरकार में कम होते हैं। यूपीए सरकार के 2000 और 2001 के शासनकाल में ट्रेन दुर्घटनाएं 2022 और 2023 के एनडीए शासनकाल से 10 गुना कम हुई हैं। ये बताया जा रहा था लाइव टीवी के दौरान। दोस्तों, कंचनजंगा रेल दुर्घटना में जिस तरीके का हादसा हुआ, लाखों लोगों की जान चली गई, सरकार पर सवाल उठे, उसके बाद गोदी मीडिया सरकार और रेल मंत्रालय की लापरवाही को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, श्वेता सिंह की बात में कितनी सच्चाई है, चलिए अब वो भी देख लेते हैं, एक बार फैक्ट चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने मैं गूगल पर सर्च कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2000, यानी कि साल 2000 के दौरान देश में किसकी सरकार थी, जिसका दावा श्वेता सिंह कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर निकल करके क्या सामने आता है। लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन गवर्नमेंट, यानी 2001 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे। यानी श्वेता सिंह जिस यूपीए के राज की 2000 और 2001 की बात कर रही हैं, उस दौरान तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की एनडीए गठबंधन के साथ सरकार थी और श्वेता सिंह सरेआम खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही हैं अपने शो में। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, हजारों लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हो गए, कितनों के परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन सरकार से सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया सरकार की वकालत कर रहा है और उसमें भी झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, एक समय था जब पत्रकारिता सरकारों की जवाबदेही तय करती थी, आज पत्रकारिता बचाव तय कर रही है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों आप कि कितनी चालाकी से एनडीए राज को यूपीए राज बता दिया गया है, लेकिन जब इन्हें कोई गोदी मीडिया कह देता है, इनकी पत्रकारिता पर सवाल उठा देता है, तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है। दोस्तों, आपको याद होगा ये श्वेता सिंह ही थी जिन्होंने अपने शो में 2000 के नोट में चिप वाली बात कही थी, जिसके बाद वो खूब ट्रोल भी हुई थी। ये तब भी सरकार को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही हैं। तब इन्होंने अपनी पत्रकारिता की विश्वसनीयता खो दी थी और आज उनके एक और झूठ ने उनकी बची खुची पत्रकारिता को भी गर्त में डाल दिया है। दोस्तों, गोदी मीडिया के इस झूठ पर जनता क्या कह रही है, आपको वो भी देख लेना चाहिए। देखिए, ब्रजश्याम शर्मा हैं, ये लिखते हैं कि ये आज तक न्यूज़ चैनल की पत्रकार श्वेता सिंह हैं। हाँ, वही श्वेता सिंह जिन्होंने 2000 के नोट में चिप होने की भ्रामक खबर जनता के बीच में फैलाई थी। आज एक बार फिर से श्वेता जी ने भ्रामक और फेक खबर फैलाने का काम किया है। श्वेता सिंह ने देश में ट्रेन हादसों के बारे में बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 2000 और 2001 में ट्रेन दुर्घटनाएं 2022 और 2023 से एनडीए के शासनकाल से 10 गुना कम हुई, जबकि 2000 और 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। कितनी सफाई से श्वेता सिंह ने यूपीए सरकार के माध्यम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को टारगेट करने का काम किया, जबकि उस समय सरकार एनडीए की थी। दिनेश पुरोहित लिखते हैं कि चिप वाली मैडम बता रही हैं कि साल 2000 और 2001 में यूपीए की सरकार थी, श्वेता सिंह 2000 और 2001 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। गोदी मीडिया का पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है, इसलिए भारतीय मीडिया 159 नंबर पर है। दिव्य राज लिख रहे हैं कि श्वेता सिंह नेशनल टीवी पर फेक न्यूज फैला रही हैं। अब तो इन्हें सरेआम झूठ बोलने में संकोच तक नहीं है। श्वेता सिंह जिस यूपीए के राज की 2000 और 2001 की बात कर रही हैं, उस दौरान तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की एनडीए गठबंधन के साथ सरकार थी। आज तक माफी मांगो। दोस्तों, एक वो दौर था जब रेल हादसों के बाद पत्रकार हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ था उस दौरान, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, सरकार ने इस पर क्या किया था और अब क्या कर रही है, ऐसे तमाम सवाल पूछते थे, सवालों की बौछार कर देते थे, इस पर बात करते थे, डिबेट्स करते थे और रेल मंत्री जो होते थे वो इस्तीफा तक दे देते थे। लेकिन आज ना पत्रकारिता का ज़मीर बचा है और ना ही राजनीति का। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।